नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो देखो, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.4। इसमें हम सीखेंगे मीन, मीडियन और मोड, तीन तरह के क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है। द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैच। कहता है कि एक टीम ने 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ऐसे चलता है। तो 10 मैचों में एक टीम ने ऐसे ऐसे गोल किए हैं। जैसे पहले मैच में 2 गोल, अगले मैच में 3 गोल, 4 गोल, 5 गोल, 6 गोल, 7 गोल, मतलब 1 गोल, है ना। ऐसे ऐसे गोल किए हैं। बोलता है फाइंड करो मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों निकालना है ऑफ दिस स्कोर। तो उनके स्कोर किए गए, इन्होंने जितने भी स्कोर किए हैं उस स्कोर का मीन निकालना है, फिर मीडियन और मोड तीनों निकालना है। सही है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो डाटा है, पहला है, चलो मीन निकालते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला लिख लेंगे एक्स बार। इसका फॉर्मूला आता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में हो जाएगा कि सभी मदों का जोड़ बटे में मदों की कुल संख्या। अब तुम सभी को जोड़ दो। जैसे 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3, इन सबको जोड़ दिया और बटे में 10 जने थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 से डिवाइड। अब जोड़ो सारा। 2 और 3 5, 5 5 10 4 14, 14 और 1 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 4 25, 25 3 28, तो 28 बटे 10 डिवाइड कर दोगे तो 2.8 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा मीन आ गया। ठीक है। तो मीन आ गया 2.8। फार्मूला क्या हुआ कि जितने भी ये तुम्हें दिया रहेगा ना, इन सबको ऐड कर देना है और जितने होंगे उतने से ही डिवाइड कर देना है। सही है ना। अब मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। तो जब भी तुम्हें मीडियन या मोड निकालना है तो एक काम करना है कि अरेंज कर देना है। अरेंज द डाटा। ये जो भी आपको डाटा दिया है ना, उसको अरेंज कर दो। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो उन्हें बढ़ते क्रम में लिख दो। देखो, सबसे छोटा कौन था? 0। ए उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3। 3 ना यहाँ पे 4 बार आया हुआ है। 3 से बड़ा 4 2 बार है और फिर 1 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब तुम्हें क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन के लिए देखो n कितने हैं? ये 10 है। तो n बटा 2 ले लोगे क्योंकि n एक इवन नंबर है। इवन के लिए आप लोगे 10 बटे, मतलब ये इवन है ना, तो इवन के लिए ऐसे लेते हैं। यहाँ पे जो n है वो 10 है और 10 क्या है? इवन। इवन माने सम संख्या है जो 2 के टेबल में आता हो। ये 10 2 के टेबल में आता है, इसीलिए ये इवन है। यानी 2 से ये पूरा डिवाइड हो सकता है, इसलिए इवन है। अब ना यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और फिर इनके डिवाइड में आ जाएगा 2। तो n बटे में 2 टर्म, n बटे 2 कितना लेंगे? तो n है आपका 10, तो 10 बटे 2। इसकी जो गिनती आती है ना, उसी को कहते हैं n 10। अब कई बार ये 10 की जगह 15 भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है। तो हो जाएगा 10 बटे 2 टर्म और प्लस 10 बटे 2 जमा 1। तो कौन सा फॉर्मूला बना? n बटे 2 और n बटे 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड में 2। तो n बटे 2 की जगह क्या ले लेंगे? 10 बटा 2। तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 5th टर्म, और ये कटेगा ना तो 5 और 1 तो हो जाएगा 6th टर्म, और इनके डिवाइड में आ जाएगा 2। तो 5th टर्म 1 2 3 4 5 ये हो गया 5th टर्म, और ये हो गया 6th टर्म ना। तो 5th टर्म की जगह 3 लिख देंगे और 6th टर्म की जगह 3 लिख देंगे, है ना। क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 5th टर्म भी 3
और 1 2 3 4 5 6 6 term भी 3, तो इसीलिए इन दोनों को जोड़ के बटे में 2, तो 6/2 ये कट जाएगा तो 3 आंसर आ जाएगा। अब एक रह गया मोड निकालना, MOAD मोड। तो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है, इसे हिंदी में बहुलक कहते हैं, इसे हम माध्यिका कहते हैं और इसे हम माध्य कहते हैं, ठीक है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या होता है, जो ज़्यादा बार आया हो, तो तुम आंकड़े देखोगे तो 3 3 3 3 4 बार आया है, तो लिख दोगे कि बहुलक 3 आंसर, क्योंकि जो ज़्यादा बार आता है ना वही आपका मतलब मोड होता है, बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन है कि इन ए मैथमेटिक टेस्ट, एक मैथमेटिक टेस्ट में गिवन टू 15 स्टूडेंट द फॉलोइंग मार्क्स आर रिकॉर्डेड। 15 विद्यार्थियों को मतलब टेस्ट हुआ था, उनके 100 में से कुछ मार्क्स आए हैं, जैसे 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60। तो इसका भी बोलता है फाइंड करो मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डाटा। तो इस डाटा का भी वही निकालना है, मीन, मीडियन, मोड। तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही करना है, तो इसको करके दिखाता हूँ मैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि हमें मीन निकालना था, मीडियन निकालना था और एक मोड निकालना था। तो पहले हम मीन निकालते हैं। चलो, मीन का मैंने फॉर्मूला बताया कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 15 बच्चे थे, तो नीचे तो 15 आएगा और ऊपर ना सब ऐड हो जाएगा, 41 + 39 + 48 + 52 + 46 + 62 + 54 + 40 + 96 + 52 + 98, फिर उसके बाद +40, फिर जगह नहीं यहाँ, +42, 52 और 60। अब ना इन सबको ऐड करेंगे, सही है, और ऐड करके इसे डिवाइड दे देंगे 15 से। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, तो इन सबको जोड़ने पे ना 822 आएगा, 822 बटे में 15। अब इसे आप डिवाइड कर दोगे तो 54.8 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं मीडियन। मैं आपको मीडियन या मोड निकालना है, तो मैंने अभी बताया था क्या करेंगे, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हम इसे बढ़ते क्रम में लिख देंगे। बढ़ते क्रम में क्या होता है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिख देंगे। तो ढूंढो इसमें से सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा मुझे लग रहा है 39 है। फिर उससे बड़ा कौन लग रहा है, तो 39 से बड़ा है 40। 40 कितनी बार है, 1 और 2 बार है, तो यहाँ पे लिखो 40 41 उससे बड़ा हो गया, एक ही बार है शायद। फिर 42 इधर है शायद, एक बार है। फिर 42 से बड़ा 43 नहीं है, 44 45 46, सीधा यहाँ पे लग रहा है 52 है सीधा। 46, हाँ 46, फिर 52 3 बार आ रहा है। फिर 52 से बड़ा आ जाता है 54 से बड़ा फिर आ जाता है 60, फिर 62, फिर आता है 96 और 98। अब चेक करो, ये 15 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब एक कहाँ गया, दोबारा काउंटिंग करना है। तो एक 39 हो गया था, 40 हो गया था, 40 2 बार हो गया था, 41 42 46 52 54 52 54 60 से बड़ा आया था 62, फिर आया था, तो यहाँ ना 48 रह गया ये वाला, तो यहाँ पे लिख दो 48। अब ना, अब क्या निकालना है, मीडियन।
तो मीडियन निकालने के लिए ये n कितने 15 है और 15 इस बार क्या है ओड नंबर। अगर 15 ओड नंबर है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो हो जाता है n+1/2। अगर ये इवन आता ना इवन तो फिर वो पिछला बार वाला लेते n/2 फिर प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बटे में 2। अभी के लिए ये वाला। तो अब n के वैल्यू हो जाएगा 15 जमा 1/2, तो 15 और 1 16/2 कट जाएगा तो हो जाएगा 8th टर्म। तो ये 8th टर्म हो जाएगा। तो अब 8th टर्म गिन लो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 52 आ रहा है। तुम आगे से भी गिन सकते हो नहीं तो पीछे से भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। तो मीडियन आ गया 52। अब तुम्हें मोड निकालना है। मोड वो होता है जो ज़्यादा बार आया हो। तो देखो 52 ही तो 3 बार आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। मोड ना एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो जैसे 52 3 बार रिपीट हो रहा है, अगर 54 भी 3 बार रिपीट हो रहा होता है तो दोनों आंसर हो जाता है 52 एंड 54। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज इन ए असेंडिंग ऑर्डर। इसको ना बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, मतलब तो लिखा है ना कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो निम्नलिखित प्रेक्षण है हैव बीन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, इन्हें बढ़ते क्रम में लिख दिया है पहले से ही। और कहता है कि इफ़ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, और इस डाटे का जो मीडियन है ना वो 63 है, मतलब मीडियन भी तुम्हें दे दिया 63, तो फाइंड द वैल्यू एक्स। तो आपको ये वाले एक्स की वैल्यू पता करनी है। तुम्हें मीडियन दे रखा है, एक्स की वैल्यू पता करना है और असेंडिंग ऑर्डर में भी दे दिया है। तो गिन लो कितना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 यानी इवन नंबर है ना। तो अब ये इवन नंबर है तो यूँ लिखेंगे कि मीडियन, थर्ड क्वेश्चन में लिख देंगे कि गिवन क्या है, मीडियन 52 है, सॉरी 63 है, और आपका डाटा क्या दे रखा है 29 32 48 50, फिर एक्स के साथ x+2 ये इकट्ठा गिना जाएगा, फिर 72 78 84 और 95। तो टोटल n कितने हो गए 10, और 10 होता है इवन नंबर। तो फिर मीडियन निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा n बटे में 2th टर्म प्लस n बटे में 2 प्लस 1th टर्म और डिवाइड में आएगा 2। तो मीडियन हमें 63 दे रखा था, n की जगह हम क्या लेंगे 10, तो 10/2 आ जाएगा 5th टर्म, और यहाँ भी 10/2 5th और 1 6th टर्म, और डिवाइड में 2 आ जाएगा। और 5th टर्म गिनो 1 2 3 4 5, 5th टर्म भी यही है 6th टर्म भी यही है। तो यानी एक बार 5th की जगह x लिख देंगे और 6th की जगह x+2 लिख देंगे और डिवाइड में 2, सही है ना। इस 5th की जगह लिख देंगे 5th यानी ये वाला, और 6th की जगह लिख देंगे ये दोनों। ये 5th 6th कहाँ से? यहाँ से गिनेंगे ना, ये पहले से ही इन्होंने अरेंज में दे रखा था ना, अरेंजिंग ऑर्डर में दे रखा था, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 और 6, तो यानी ये 5th टर्म ये और 6th टर्म ये, दोनों को जोड़कर डिवाइड में 2 करने से ही तो निकालते हैं ना मीडियन, और मीडियन दे रखा है इस बार 63। तो 2 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे क्या जाएगा क्रॉस में। तो 63 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा x जोड़ के 2x+2, तो 2x+2 हो जाएगा। अब ये गुना हो जाएगा तो 126 बराबर 2x+2, ये प्लस का 2 है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर माइनस कर देंगे 2x, तो 124 बराबर में 2x, और 2 से कट जाएगा 62, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा, समझे। कहता है कि फाइंड द मोड ऑफ, अब तुम्हें मोड निकालना है किसका 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 और 18, तुम्हें सिर्फ मोड निकालना है। तो पहले क्या करोगे, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, तो लिख दो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले इन्हें बढ़ते क्रम में लिखो, इनमें सबसे छोटा ढूंढोगे तो मुझे लगता है 14 ही है, और वो भी 14 कितनी बार है 4 बार। फिर 14 से बड़ा कौन है 15 है नहीं इसमें, 16 है नहीं, 17 एक ही बार है, 18 इसमें 3 बार दे रखा है, 2 बार, 18 3 बार है। फिर इसमें 18 से बड़ा 19 नहीं, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 23 22 है, 22 और 23 है। फिर 23 से बड़ा 24 नहीं है, 25 है, और 25 से बड़ा 28 भी है एक। कहाँ पे? तो कितने थे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखो इनमें 14 4 बार आ रहा है ना, 18 3 ही बार आ रहा है, तो ज़्यादा कौन आ रहा है? 14। तो मोड हो जाएगा 14 आंसर। मोड फाइंड करना था। हाँ सिर्फ मोड, मोड माने बहुलक, बहुलक ऐसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीन, आपको मीन सैलरी निकालनी है ऑफ 60 वर्कर, ये 60 वर्कर की सैलरी बता रखा है। तो कहते हैं फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल। अब नीचे एक टेबल बना हुआ है, तो इस टेबल में तुम्हें सैलरी ये दे रखा है और नंबर ऑफ वर्कर दे रखा है, तो तुम्हें क्या निकालने को बोला है? मीन निकालने को। तो जब टेबल बना होता है तो मीन कैसे निकालते हैं? तो देखो ऐसे निकालते हैं। अगर आपको किसी टेबल से मीन निकालनी हो तो टेबल को ऐसे ऐसे निकालना है। टेबल में पहले वाले को एक्स लिखना है, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, यहाँ लिख दो टोटल। ऐसे पूरा बंद कर देना है। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर, तो उसको एफ लिखते हैं, सही है, छोटा एफ। इसको अब लिखो नंबर ऑफ वर्कर 16, 12, ये क्वेश्चन में दिया है 10, 8, 6, 4, 3, 1 और टोटल यहाँ हो गया 60। अब ना इनको मल्टीप्लाई करके ना यहाँ लिख दो एफ एक्स, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करो, तो 16 3 48,000, ये मल्टीप्लाई जाएगा तो 12 चौक 48,000, ये भी मल्टीप्लाई आएगा 10 25 50,000, 6 8 48,000, 7 6 42,000, 4 8 32,000, 9 3 27,000 और 10 एकम 10,000। और फिर इन सबको जोड़ो सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ो, ये हो गया तुम्हारा 3,05,000, कितना हो गया? 3 लाख। और इसको जोड़ोगे तो सिग्मा एफ कहलाता है 60। तो आपको मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ, यानी इन सबको जोड़ के इसके जोड़ से डिवाइड कर दो। इसको कई जने सिग्मा एफ एक्स अपोन में एन भी लिख देते हैं, यानी इनके टोटल को कई जने एन भी बोल देते हैं। तो क्या आया? 3,05,000, इसको भाग कर दोगे 60 से, तो 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 30,500 बचा, इसको तुम भाग कर दो 6 से, 6 से भाग कर दो इसे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 8 48, 6 8 48, नहीं ये गलत भाग हो गया, इसको भाग देंगे 6 5 30, 0 8 3.33, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 10। तो इतने रुपए की सैलरी है यानी, ठीक है। तो मीन सैलरी हो गई आपकी, मीन सैलरी, तो मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर, तो 60 वर्कर्स की जो मीन सैलरी है वही हो गई 5,083.33 रुपये।